एक समय ऐसा भी आ गया था कि दास को पूरी तरह से सत्संग छोड़ना पड़ा। छोड़ना क्या पड़ा कि मन हट गया था। हुआ यूं कि पूरी कहानी आपको अपनी बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा कभी किसी के साथ ना आप जी करें, और कोई भी करता है तो उसको मना भी कर दें कि अगर हम किसी काम करने के समर्थ हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे कोई मदद मांगता है, अगर कर सकते हो तो मुबारक है, और नहीं कर सकते हो तो उसकी कोई मतलब किसी के सामने उसको नीचा ना दिखाएं। तो हुआ यूं, उस समय की बात कहते हैं, और भी आप सभी जानते हो कि कहते तालाब में एक मछली गंदी होती है और हम पूरा तालाब ही गंदा बता देते, उससे किनारा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे अंदर सच्चाई थी, पवित्रता थी, लगन थी, तो देखो दातार की कृपा देखो, पूरी तरह से सत्संग छोड़ दिया था। ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। कल हमारे पास एक महापुरुष आए थे, तो बातों बातों में थोड़ी सी बात उनको बताई। सोचा कि ये किसी की बुराई नहीं, सिखलाई है, और जहाँ सिखलाई मिलती है तो सिखलाई लेनी भी चाहिए और सिखलाई देनी भी चाहिए। तो सोचा इससे ऐसा है कि हमें बहुत बड़ी सिखलाई, पता नहीं मन में कैसे बात आ गई कि सालों पुरानी बात जो है मन में आ गई। 2 दिन पहले आई, कल सोचा वीडियो बनाऊं उसी मामले में, मगर नहीं। तो सोचा कि आप जी को इस बारे में थोड़ा सा समझाया जाए कि कभी हम ऐसा ना करें। कि पूरी तरह से मन हट गया था, कि सत्संग से ही नहीं मन हटा था, कि पूरी तरह से यार ये क्या निरंकारी लोग हैं, संत महात्मा क्या इतने बड़े बड़े नाम के संत महात्मा महापुरुष बोलते हैं, वास्तव में ऐसे होते हैं क्या। कुछ टाइम हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था सत्संग करते हुए, बहुत ही अच्छा व्यवहार अपना बन गया था, कहते याराना दोस्ताना ऐसा एक हमारे साथ वो बन चुका था माहौल कि बहुत अच्छा आना जाना। कहते कि किसी के जरिए 2 इंसान मिलते हैं, उनके अंदर इतनी घनिष्ठता आ जाती है। तो ऐसे ही हुआ दास के साथ में एक बार। तो उस समय की बात है, किसी कारण से कुछ परेशानी हम पे चल रही थी। तो एक कोई हमारे भाई साहब थे, उनसे हमारा कोई लेन देन का हिसाब हो गया। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही कहते इससे बहुत बड़ी सिखलाई है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। तो उनमें हमें मतलब तू मैं हो गई, तेरे मेरे में हो गई, और लेन देन पे बात उतर आई। अब हमारी उनकी काफी बात बिगड़ चुकी थी। तो हुआ यूं, अब मैं काफी परेशान रहने लग गया। सत्संग जाता था, सिमरन करता था, जो सेवा वो भी, और फिर सोचा अब क्या करें कि ये तो बहुत ही अब परेशान करने लग रहा भाई मेरे को। हमारा कहीं मन नहीं लग रहा, ना तो अपनी दुकान पे बैठ पा रहा हूँ, और ना इस ढंग से सत्संग हो पाता है, ना इस सिमरन में न मन लगता है। अब ये परेशान कर रहा, तो मैं क्या करूं, किस तरह से इसको शांत करूं, कंप्रोमाइज करूं, कोई सेटलमेंट करूं कि इससे छुटकारा मिल जाए। तो मुझे अपने वही करीबी महात्मा याद आए, उन पे आगे हमने बात अपनी रखी, अपने विचार रखे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कि देखो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो बात है सच बता रहा हूँ। सिखलाई ये है कि आप जी को भी सिखलाई मिलेगी। दास ने सीखा, और ये भी कहावत है कि तालाब में एक मछली गंदी होती है, और हम पूरे तालाब को गंदा बता देते हैं, किनारा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ, हमने भी किनारा कर लिया था। सेवा, सत्संग, सुमरन, निरंकारी मिशन से, निरंकारी महात्माओं से, सबसे मतलब हमने किनारा कर लिया था कि यार ये लोग ऐसे ही हैं, बुरा नहीं मानना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पूरा देखना, एक एक बात सच है, अपनी ही बता रहा हूँ मैं
क्या हुआ और इसमें क्या सिखलाई मिलती है। जो अभी एक शब्द बोला है, 2 शब्द बोले हमने कि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, हम पूरा तालाब गंदा बता देते हैं। तो इसमें देखो कितनी बड़ी सिखलाई हमें दी है और कहाँ से कहाँ हमें पहुँचाया दातार ने। तो ये आपको सारी बात आपको बताऊँगा। तो जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वास्तव में सही। किसी की इसमें बुराई नहीं है। देखो बुराई तब होती है कि हम किसी का नाम लेके लड़ाई झगड़ा करके कोई बात शेयर करें, ऐसी नहीं। इसमें सिखलाई वाली बात है कि वो एक तालाब वाली बात है, एक मछली गंदी होती है पूरा तालाब गंदा बता देते हैं। तो उस समय कहते हैं कि ज्ञान तो लिया नहीं था, ज्ञान लिया नहीं था। सत्संग करते हुए 1.5 साल हो गए थे। संत महात्माओं से, बहुत से संत महात्माओं से नज़दीकियाँ बढ़ गई। कुछ महात्मा ऐसे थे कि कहते हम ये भी नहीं कहेंगे कि देखो धीरे धीरे बात जाए तो अच्छा लगता, क्योंकि हमें जो सत्संग छोड़ने का जरिया, सत्संग के औषधिया में आज सालों बीत गए, सब कभी सत्संग नहीं किया। उन संत महात्माओं का साथ छोड़ दिया, आज तक बिल्कुल सबको भुला दिया। उसी समय से भुला दिया, आज तक एक बार भी सत्संग नहीं गया। 2016 से लगा लो कितने साल हो गए, बिल्कुल भूल गया। समय ऐसा था। मगर कहते हैं सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक मछली के चक्कर हमने पूरा तालाब गंदा बताया। ये सदगुरु ने करके दिखाया कि एक मछली गंदी थी, पूरा तालाब गंदा। आपके मन में ऐसा विचार ख्याल आया तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने बात को रखी, महात्माओं के बीच में रखी, बोला ठीक है हम समय निकालते हैं, उनको आप अपने पास बुलाओ, तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ सेटलमेंट करते हैं तुम्हारा और उनका, कुछ कंप्रोमाइज करवाते हैं। तो फिर हुआ यूं कि समय हुआ, उन महात्माओं ने अपना टाइम दिया कि हम इतने बजे इस दिन आएंगे आपके पास, उनको बोल दो। तो मैं बोल दिया भाई, पहले उनको बुला लिया फ़ोन करके भाई साहब को, फिर संत महात्मा भी आ गए। तो थोड़ा हमें अंदर छोड़ के वो दोनों महात्मा जी और वो भाई साहब बाहर गए और बातें हुई। बातें होने के बाद ठीक है तो बताया ऐसे ऐसे करना है। अब जब वो संत महात्मा चले गए, उनको ये जाने के बाद होता यूं है कि वो भाई साहब हमें इस कदर गुस्सा करके और कहते हैं, उसके बाद होता ये कि हम फिर महात्मा जी को हमने बोला ठीक है महात्मा जी, वो चले गए। बोला ठीक है बात हो गई, हमने बता दिया, अब आप दोनों बात कर लो। अब उन्होंने बोल लिया ठीक है। तो फिर वो भाई साहब जो थे, उन महात्मा जी के जाने के बाद हमें इतना उल्टा सीधा बोले कि, तो अब उस भाई ने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला कि, तो ऐसे शब्दों का प्रहार किया मेरे ऊपर कि पूछो नहीं। वास्तव में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे। यार वास्तव ये ऐसे होते महात्मा लोग, हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। उस दिन से कसम खा ली थी मैंने कि बाहर में जाए सत्संग, कसम से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। कहते संतों के सामने झूठ नहीं बोलना। हमें बहुत से लोग, हमारे 13-14 हज़ार होने वाले सब्सक्राइबर, इतने लोग हैं, हमें सब निरंकारी संत महात्मा ही हैं। उन्हीं के बीच हम अपनी बात रखते हैं ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने यार ऐसे लोग होते बाहर में सत्संग, भाई कोई कहीं नहीं जाना यार, ऐसे लोग। हम तो सोचे बहुत अच्छे लोग हमारी उसमें मुसीबत में कुछ हमारा साथ देंगे। हमने उससे मांगा कुछ नहीं था, मांगा कुछ नहीं था। बंदा भी कि वो गैर बंदा रहता है, वो परेशान कर रहा, बिजनेसमैन था बड़ा भाई, पैसे वाला था, परेशान कर रहा था किसी कारण से। बस देखो हम पूरी बात नहीं, आप समझने वाले समझ रहे हैं, जो आप जिस समझ रहे हो खुद ही कि हाँ क्या बात हो सकती है। तो उस भाई ने बोला कि ये हैं तेरे निरंकारी महात्मा, ये तो महात्मा आए थे, महात्मा तूने बुला लिए, ये हैं तेरे महात्मा। गाली गलौज देख के बात करी। बोला पता तेरे बारे में क्या बोला? मैं बोल क्या बोला? देखना बड़ा बख्श लेना, ऐसा अगर आप सामर्थ्य हो मदद करो तो करो, मगर किसी गैर बंदे के सामने नीचा मत दिखाओ किसी, क्योंकि ऐसा होता है कि सोचेंगे, वो सोचे यार बहुत अच्छे इंसान है, और इनकी फीलिंग ऐसी है कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते। देखो एक महात्मा दूसरे महात्मा, ये नहीं समझना कि आप
बंगले वाले, गाड़ी बंगले वाले, मोटर हवेली वाले हो, दूसरा किराएदार है, छोटा मोटा है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं। हमें सिखाया जाता है संत महात्मा जैसा भी है एक समान है, सबको एक समान इज्जत दो। तो उन महात्मा जी ने हमारे लिए उसके क्या बोला था, ये बोला कि यार तुमने ऐसा कैसे डील कर ली इसके साथ में, बताओ। इसकी कहते इतने की तो औकात नहीं है, हमसे बोलता, हम तो उसको क्या बोलूँ आपको, समझ, अब आप समझ रहे ना कि कैसे आपने कर लिया, कि बोला ये तो कैसे कर लिया तूने। चलो ठीक है, जो भी है, अब हमें बुलाया, हमारी थोड़ी राज रख लो, बाकी इसकी इतनी वो हैसियत नहीं है जो आपने इतनी बड़ी डील कर ली इसके साथ में। तो बताया, वो मेरे को गाली दे रहा है, यार तू मेरा गैर थोड़ी ना, इतने सालों से तेरी मेरी जान पहचान, यहाँ बात बिगड़ी है तो खुद ही बोलता, चल तेरे से मैं बड़ा हूँ, छोटा है तू, कुछ बोलता। मगर मैंने यार तुमने इस तरह परेशान किया तो मैं क्या करूँ। मैंने इनको अच्छा, बहुत अच्छा समझा कि चलो हमारे बीच में आए, कुछ तो हमारे माहौल मसला सुधारेंगे। मगर सुधारा तो सुधारा, ऐसा सुधारा कि बस पूछो नहीं। उस दिन से लेके मैंने 5-6 में बिल्कुल संगत छोड़ दी। और मैंने यार फिर अब यहाँ हमारी भूल ये रही, देखो बख्श लेना, हमने पूरी बात आपको बता दी, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब ये मैंने बोला कि छोड़ दे सत्संग, तो सदगुरु की कृपा देखो, सदगुरु बाबा हरदेव जी का समय, कृपा देखो कि जैसे कहते हैं तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरा तालाब गंदा समझ के उसको छोड़ देते हैं। तो हमें किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने वो एरिया ही बदल दिया। अब हमें यहाँ दूसरे एरिया में आना पड़ा, कम से कम ने उस एरिया से 14-15 किलोमीटर दूर दुकान आ गई, शिफ्ट हो गए हम। अब यहाँ हमें किसी की कामना भावना नहीं कि यहाँ पे कोई निरंकारी सत्संग होता है, निरंकारी लोग है नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस बाबा जी की फोटो लटका के हम अपनी दुकान में और बस सुमिरन करता रहता था, बाकी सत्संग का तो यहाँ पता ही पता नहीं। मगर देखो कहते हैं कि जो ये चाहता है वही होता है। तो कई बार दुकान के बाहर खड़े हो जाया करता था। एक महात्मा जी हैं, उनका छोटा बच्चा था, वो गोद में लेकर रोज टहलाने जाया करते थे। तो बच्चा बड़ा क्विट था, मतलब 1.5 साल का बच्चा था मेरे ख्याल से। हाँ, इतने 1.5 साल 2 साल का गोद में लेके, मतलब चलना फिरना शायद नहीं जानता था, शायद चल भी लेता थोड़ा थोड़ा, गोद में लेके जाया करते थे। एक बार अचानक क्या हुआ कि दुकान के बाहर खड़ा था एकदम चबूतरे पे, और रोड के किनारे से वो निकल रहे थे। तो उस बच्चे के गले में बाबा हरदेव की लॉकेट देखी, तो रहा नहीं गया। मैंने, आप निरंकारी हो? तो फिर मैं भी निरंकारी हूँ। तो बिठाया दुकान पे। बस पहली मुलाकात से हम अपने बारे में बताने लग गए धीरे। तो वहीं से शुरुआत हो गई। सत्संग कहाँ होता, फिर यहाँ भी हमें संगत मिल गई। तो कुल मिला के यहाँ पता चल गया कि सत्संग होता है, और यहाँ देखो यहाँ सत्संग मिल गया। तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में वो गलत थे, पूरा मिशन गलत नहीं है। सदगुरु तो सबका है, सब पे दया करता है, सबको बख्शता है, सबको देता है। तो वहाँ से लाके यहाँ मुझे बिठा दिया, कहते करण करावन हार, तो सब इसकी देन थी। किसी बहाने से वहाँ से मुझे यहाँ बिठाया। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ गलत बोला हो, अपशब्द बोला हो तो बख्श लेना। दास को यही कि अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने सोचा आप जी के शेयर करें कि अगर आप सामर्थ्य हो, कभी किसी संत महात्मा की बुराई, किसी गैर जो महात्मा हमारा नहीं है, निरंकारी मिशन नहीं है, उसके सामने कभी बुराई ना करे महात्मा की। क्योंकि फिर ये होता है कि यार ऐसे हमारी अपनी बुराई, वो बदनामी होती है मिशन की बुराई, कि ऐसे होते हैं निरंकारी लोग, ऐसे सत्संगी होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। तो यहाँ से ये मिला, कभी अगर नहीं कर चुपचाप एकदम अपने मन से जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो, और अपने आप को पीछे कर लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।